स्पीड टाइम ग्राफ की वजाहत करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ इसकी वजाहत करते हैं। तो बच्चों, स्पीड टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि स्पीड किसके बराबर होता है, v वो बराबर होती है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है ना। अब स्पीड v, डिस्टेंस कवर्ड को हम s लेते हैं और टाइम को हम t लेते हैं। अब अगर हमने डिस्टेंस कवर्ड को मालूम करनी हो तो डिस्टेंस कवर्ड का रिलेशन आ जाता है v इंटू टी के, यानी हम स्पीड और टाइम के ग्राफ से डिस्टेंस कवर्ड को मालूम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कवर्ड को फाइंड करेंगे। तो बच्चों, एक ग्राफ लेते हैं, ये है टाइम सेकंड में, और यहाँ पर लेते हैं स्पीड को मीटर पर सेकंड में। तो बच्चों, हम एक कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ लेते हैं, कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ लिया। ठीक है ना। ये ऑरिजिन, यहाँ पर हम आर पॉइंट लेते हैं, ये हमने पी लिया, और यहाँ पर हम क्यू लेते हैं, कांस्टेंट स्पीड पी क्यू, ये ग्राफ हमने लिया है। अब बच्चों, पॉइंट क्यू से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, किस पर, आर पर। अब परपेंडिकुलर जब हमने ड्रा किया तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर लाइन क्यू आर बन गया, यानी टाइम एक्सिस पर हमने क्यू पॉइंट से एक क्यू आर परपेंडिकुलर को ड्रा किया। अब स्पीड एट आर, हमने स्पीड को मालूम करना है आर पर, तो वो हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर, क्यू इंटू आर के। जबकि हम जानते हैं कि क्यू इंटू आर किसके बराबर है, ये ओ पी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि स्पीड एट आर ये हमारे पास आ जाएगा ओ इंटू पी के। तो ये हमारे पास स्पीड आ गया। ठीक है ना। अब स्पीड टाइम हम लेते हैं किस पर, एट आर पर। तो टाइम एट आर पर हमारे पास बराबर हो जाएगा ओ इंटू आर के। स्पीड को हमने लिया आर पर, तो वो हमारे पास क्यू आर, और वो बराबर था ओ पी के, तो हमने क्यू आर को रिप्लेस किया ओ पी से। अब टाइम हम लेते हैं आर पर, तो वो किसके बराबर है, ओ इंटू आर के बराबर है। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट करते हैं इस रिलेशन नंबर 1 में। अब रिलेशन नंबर 1 में वैल्यू को पुट करने से तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड एस इज इक्वल टू, तो स्पीड एट आर पर किसके बराबर है, वो ओ पी के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम जो है आर पर वो किसके बराबर है, ओ इंटू आर के बराबर है। अब बच्चों, अगर इस फिगर को हम देखें तो ओ पी क्यू आर ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाता है। और रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ ज़रबे ब्रेथ के। तो देखो ना, यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ आई है OP, और यहाँ पर ओ और उसकी क्या है, ब्रेथ है। ठीक है ना। तो ये क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या है रेक्टेंगल, OP क्यू इंटू आर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस को मालूम करते हैं, और वो डिस्टेंस किसके बराबर है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के बराबर है। तो इस तरह स्पीड टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कवर्ड को मालूम कर सकते हैं। अब सेकंड केस है स्पीड टाइम ग्राफ का, केस नंबर सेकंड, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है ना। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब स्पीड चेंज हो रहा हो
यूनिफॉर्म रेट से, यानी हम बात करते हैं जब एक्सेलरेशन किया हो यूनिफॉर्म हो, ठीक है ना। यानी हम एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ से। अब बच्चों जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो इसका मतलब क्या होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी की स्पीड में इक्वल चेंजेस होती है। जब बॉडी की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो इसका मतलब यह है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी की स्पीड में जो चेंजेस आती है वो इक्वल होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्पीड और टाइम के दरमियान रिलेशन जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। यानी जितने मकदार में टाइम बढ़ता है उतनी ही तनासब के साथ स्पीड भी बढ़ता है, या जितनी मकदार के साथ तनासब के साथ टाइम घटता है उतनी ही तनासब के साथ स्पीड भी घटता है। यानी टाइम और स्पीड दोनों में चेंजेस जो होती है वो सेम होती है, ठीक है ना। अब बच्चों तो ऐसी सिचुएशन में जो स्पीड टाइम का ग्राफ बनता है, स्पीड और टाइम का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा के लिए क्या होगा, स्ट्रेट होगा, इस तरह। यानी हम कहते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ग्राफ इस तरह होता है। तो ये हमारे पास स्पीड होता है और यहाँ पर हम टाइम को लेते हैं। अब बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं कांस्टेंट स्पीड को, कांस्टेंट स्पीड को लेते हैं, ठीक है ना। और इस पॉइंट बी से हम टाइम एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जो कि टाइम एक्सिस को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करता है, काटता है। तो ई भी एक परपेंडिकुलर हो गया जो कि हमने पॉइंट बी से, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो स्लोप है वहाँ से टाइम एक्सिस पर गिरा दिया, ठीक है ना। तो बच्चों स्पीड को हमने डिनोट किया है ओपी से। अब टाइम एक्सिस पर स्पीड हमारे पास क्या आ गया, ए बी आ गया, ठीक है ना। अब बच्चों एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं किस तरह, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के, या चेंज इन स्पीड स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय टाइम के। अब एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड। अब देखो ना बच्चों, चेंज इन स्पीड को हमने शो किया है ए बी से, स्पीड चेंज हो रहा है टाइम ओ ए के साथ। तो हम लिख सकते हैं चेंज इन स्पीड को ए बी से डिनोट करते हैं और टाइम को हम डिनोट करते हैं ओ ए से। अब बच्चों अगर हम डायग्राम में ए बी और ओ ए को देखें, ए बी और ओ ए, तो ये एक्चुअली हमें क्या देता है, ओ ए एंड ए बी हमें क्या देता है, इस ग्राफ का ये स्लोप देता है। ओ ए और ए बी इस ग्राफ का हमें ये क्या देता है, स्लोप देता है, और स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही हो तो इस दौरान स्पीड टाइम का जो ग्राफ है उसके स्लोप से हम एक्सेलरेशन को मालूम कर सकते हैं। अब जिस तरह पहले लेक्चर में हमने कहा कि स्पीड टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कवर्ड को मालूम कर सकते हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड अब यहाँ पर भी हम मालूम कर सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर हो जाएगी। अब किस तरह, तो बच्चों डिस्टेंस कवर्ड इस फिगर से हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल के, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी, ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड है। अब ये डिस्टेंस कवर्ड जो है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एक्चुअली ट्राइंगल का जो एरिया है ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ द रेक्टेंगल के बराबर है, क्योंकि ओ पी बी ए या ओ ए बी पी ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल का हाफ जो है ये ट्राइंगल बन जाते हैं, ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल, यानी दो ट्राइंगल के एरिया को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बन जाती है, या एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो एक्चुअली बराबर होती है हाफ ऑफ एरिया ऑफ द
रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को हम डिनोट करते हैं ओ ए बी और पी से। ठीक है ना, तो डिस्टेंस कवर्ड एरिया ऑफ द ट्राइंगल के बराबर है और एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है वो किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए बी पी, ओ ए बी एंड पी। अब इसके बाद बच्चों अगर यहाँ पर हम स्लोप को देखें तो एक्सेलरेशन का स्लोप क्या है, ऊपर की जानिब है। अब जब एक्सेलरेशन का स्लोप ऊपर की जानिब होता है तो हम इस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना, अब बच्चों अगर इस स्लोप को मैं इस तरह बनाऊं, टाइम एक्सिस और ये स्पीड, स्लोप को इस तरह बनाऊं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, तो बच्चों ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, पर इस एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। यानी नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन का स्लोप डाउनवर्ड होगा, नीचे की जानिब होगा, और पॉजिटिव और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का स्लोप जो है वो ऊपर की जानिब होगा। यानी दोनों स्ट्रेट लाइन होते हैं पर फर्क ऊपर और नीचे का होता है। अब बच्चों यहाँ पर स्पीड को हमने यहाँ से स्टार्ट लिया है स्लोप, इसका मतलब यह है कि स्पीड यहाँ पर क्या है, 0 के बराबर है। अब ये ज़रूरी नहीं, अगले केस में मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा के लिए बॉडी का स्पीड 0 होगा। तो वो आखिरी 2 केसेस किया है। तो इसमें पहला वाला केस जो है स्पीड टाइम ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ, तो बच्चों उसमें कंडीशन क्या है, उसमें कंडीशन ये है कि जब बॉडी की इनिशियल स्पीड नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी बॉडी की इनिशियल स्पीड 0 के बराबर ना हो। बच्चों अगर पहला लेक्चर देखा हो तो उसमें हमने कंसीडर किया था कि बॉडी की इनिशियल स्पीड 0 के बराबर है, तो हमने टाइम और स्पीड इन दोनों के बीच में जब ग्राफ को ड्रा किया था तो हमने ऑरिजिन से स्ट्रेट लाइन ग्राफ को लिया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। अब यहाँ पर कंडीशन है कि इनिशियल स्पीड जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब जब इनिशियल स्पीड 0 के बराबर नहीं है तो स्पीड टाइम ग्राफ को हम कैसे ड्रा करेंगे, तो बच्चों ये है टाइम और यहाँ पर हम लेते हैं स्पीड को मीटर पर सेकेंड में। अब हम सपोज करते हैं ये है ऑरिजिन कि सपोज बॉडी की कुछ इनिशियल स्पीड थी, उस इनिशियल स्पीड को बच्चों हम डिनोट करते हैं OP से। इसके बाद बॉडी की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम ग्राफ को ड्रा करते हैं और उसको हम PC से डिनोट करते हैं। तो बच्चों ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बन गया। अब बच्चों पॉइंट C से हम टाइम एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। टाइम एक्सिस को पॉइंट Q पर वो काटता है, तो परपेंडिकुलर को हम CQ का नाम देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसका तरीका ये है कि स्पीड का जो फाइनल मैग्नीट्यूड है QC, इससे हम इनिशियल स्पीड की मैग्नीट्यूड OP को माइनस करके फिर टाइम OQ पर डिवाइड करेंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्पीड फाइनल QC का जो मैग्नीट्यूड है उससे अगर हम इनिशियल स्पीड की मैग्नीट्यूड OP को माइनस करेंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे टाइम OQ पर। यानी टाइम को हमने रिप्रेजेंट किया है OQ से। तो इस तरह हम एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। जिस तरह बच्चों पहले वाले ग्राफ में हम डिस्टेंस कवर्ड को फाइंड करते थे, अब यहाँ पर भी इस सूरत में भी हम डिस्टेंस कवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर होगी, एरिया अंडर द ग्राफ के। अब एरिया अंडर द ग्राफ किसके बीच में है, वो OPCQ के अंडर में है। ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दो साइड हमें दिखाई देते हैं, ये दो साइड आपस में क्या है, पैरेलल है, मुतवाज़ी है। अब इस किस्म के फिगर को हम क्या नाम देते हैं, ट्रेपेजियम का। यानी ये जो हमारे पास फिगर बन जाता है
ये फिगर बच्चों किसका है? ट्रेपेजियम का कहलाता है। ट्रेपेजियम को हम क्या नाम देते हैं? जूजन का। ठीक है ना। तो यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो एक्चुअली किसके बराबर है? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम के बराबर है। तो बच्चों डिस्टेंस कवर्ड अगर हम इस स्पीड टाइम ग्राफ से निकाले डिस्टेंस कवर्ड तो वो किसके बराबर होगी? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम के बराबर होगी। अब बच्चों एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम को हम कैसे निकालेंगे? अब जब हम एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम को मालूम करेंगे तो वो डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होगी। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम बच्चों वो बराबर है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम एक्चुअली बराबर है सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट डिवाइडेड बाई 2। अगर इस फिगर को देखें तो इस फिगर में ये दो पैरेलल साइड हैं। इन दोनों पैरेलल साइड का हम सम लेंगे, फिर इसके साथ हाइट ओ क्यों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का रिलेशन आ जाता है। तो उस रिलेशन के मुताबिक हम लिखते हैं सम ऑफ द टू पैरेलल, बच्चों ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल साइड्स, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई हाइट डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें कीमतें पुट करने से सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स, तो ये साइड और ये साइड इन दोनों का हम सम लेंगे तो OP प्लस QC मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट बच्चों OQ के बराबर है डिवाइडेड बाई 2। तो ये एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम है और एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम एक्चुअली किसके बराबर है? डिस्टेंस कवर्ड के बराबर है। तो इस तरह हम डिस्टेंस कवर्ड को मालूम कर सकते हैं। उस सिचुएशन में जब बॉडी की इनिशियल स्पीड 0 के बराबर ना हो, यानी बॉडी की कुछ इनिशियल स्पीड हो, इसके बाद बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म हो, तो इस दौरान हम डिस्टेंस कवर्ड को इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों लास्ट वाला जो केस है लास्ट वाला केस ये है कि स्पीड टाइम ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हो, एक्सेलरेशन किया हो नॉन यूनिफॉर्म हो। बच्चों जब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि स्पीड में चेंजेस रेगुलर इंटरवल में नहीं होती। स्पीड में चेंजेस जब रेगुलर इंटरवल में ना हो तो इस दौरान जो एक्सेलरेशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बच्चों क्या होता है? वो कर्व फॉर्म में होता है। अब कर्व फॉर्म में हम किस तरह ड्रा करेंगे? ये है टाइम और ये है स्पीड, ठीक है ना, ये है ऑरिजिन। अब इस सिचुएशन में हम बच्चों ग्राफ को इस तरह लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ बनता है वो कर्व पाथ में होता है या कर्व फॉर्म में होता है। इस दौरान भी बच्चों अगर हम डिस्टेंस कवर्ड को मालूम करना चाहे तो डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर होगी? स्पीड टाइम का जो ग्राफ है और टाइम एक्सिस के बीच में ये जो कवर्ड डिस्टेंस है, इस कवर्ड एरिया है, इस एरिया को हम क्या नाम देते हैं? डिस्टेंस कवर्ड का नाम देते हैं। तो इस ग्राफ से भी हम डिस्टेंस कवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, इम्पॉर्टेंट सा एग्जांपल है इस पर। वो एग्जांपल इस तरह है, इससे आप समझ जाएंगे एग्जांपल। तो बच्चों एग्जांपल इस तरह है कि एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो हमें फिगर में दिखाया गया है, वो मैं आप दोस्तों के साथ, आप बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। वो ग्राफ बच्चों इस तरह है कि ये है टाइम और ये है स्पीड, ये है ऑरिजिन। तो वो कहते हैं कि पहले 10 सेकंड में बॉडी की स्पीड कितनी थी? वो 25 थी, ठीक है ना। बच्चों अगर इस ग्राफ को हम ड्रा करें, इसको एक्सटेंड करो और इसको भी एक्सटेंड करो, तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते हैं, मिल जाते हैं, तो ऑरिजिन से हम स्ट्रेट लाइन वहाँ तक खींचेंगे, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि फॉर द नेक्स्ट 30 सेकेंड
30 सेकेंड। बॉडी की स्पीड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, यानी बॉडी का स्पीड क्या है, वही 25 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको हम एक्सटेंड करते हैं और इसको भी एक्सटेंड करते हैं, यानी मीन्स बॉडी की स्पीड यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है ना। अब लास्ट 32 सेकेंड में बॉडी की स्पीड बच्चों क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब 25 से स्पीड कहाँ पर आ रही है, 0 की जानिब। तो ग्राफ हम इस तरह खींचेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 25 होल, यहाँ पर भी 25 और 25 के बाद नेक्स्ट 32 सेकेंड में वो क्या हो रहा है, 0 पे आ जाता है, यानी बॉडी का स्पीड डिक्रीज हो रहा है। अब बच्चों जब बॉडी का स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। अब वो 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस पर। पहला क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट 10 सेकेंड में बॉडी की एक्सेलरेशन मालूम करो। फिर वो कहते हैं कि नेक्स्ट 2 सेकेंड में, सॉरी लास्ट 2 सेकेंड में, लास्ट 2 सेकेंड 30 के बाद 32, यहाँ पर 2 सेकेंड बन जाते हैं, बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर आप क्या मालूम करो, एक्सेलरेशन को मालूम करो, लेकिन वो एक्सेलरेशन क्या होती है, रिटार्डेशन होती है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, ये भी मालूम करो। थर्ड स्टेप में वो कह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड को मालूम करो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो मालूम करो। और फोर्थ ऑप्शन में वो हमसे पूछ रहे हैं कि इन द होल जर्नी आप क्या मालूम करो, बॉडी की एवरेज स्पीड मालूम करो। तो ये 4 ऑप्शन हमसे मांग रहे हैं। अब इन चारों ऑप्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले 10 सेकेंड में वो हमसे एक्सेलरेशन मांग रहे हैं। तो बच्चों एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के। ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी चेंज इन वेलोसिटी यानी स्पीड। अब बच्चों यहाँ पर स्पीड 0 और यहाँ पर स्पीड 25। जब टाइम 0 था तो स्पीड भी 0, जब टाइम 10 सेकेंड तो स्पीड 25। ठीक है ना। तो 25 और 10 ये फाइनल वैल्यूज़ है और यहाँ पर 0 0 ये इनिशियल वैल्यूज़ है। ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी तो 25 माइनस 0 लेंगे और टाइम फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 0 लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 10 जो कि बराबर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाल दी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों सेकेंड ऑप्शन में वो कह रहे हैं कि लास्ट 2 सेकेंड में आप रिटार्डेशन को मालूम करें। तो बच्चों फिर वही रिलेशन हम इस्तेमाल करेंगे कि एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के। लेकिन बच्चों यहाँ पर लास्ट 2 सेकेंड में वो हमसे मांग रहे हैं, तो यहाँ तक स्पीड जो है वो 25 है। अब 25 के बाद बच्चों स्पीड डिक्रीज हो रहा है 0 को, यहाँ पर स्पीड 0 बन जाता है। इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू हम फाइनल लेंगे और यहाँ पर जो वैल्यू है 25 ये हम इनिशियल लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर हमने इनिशियल 0 लिया था और फाइनल 25 के लिया था। अब केस चेंज हो गया, अब बॉडी 25 से आ रही है 0 को, तो 25 इनिशियल वैल्यू हो गई और यहाँ पर 0 फाइनल वैल्यू। तो फाइनल माइनस इनिशियल तो 0 माइनस 25 डिवाइडेड बाई, अब टाइम बच्चों कितना है 2 सेकेंड। लास्ट 2 सेकेंड में वो हमसे पूछ रहे हैं कि लास्ट 2 सेकेंड में मालूम करो। तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा माइनस 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों ये क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। और इस एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव सिंबल आया है। नेगेटिव सिंबल का मतलब क्या है कि ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। अब थर्ड स्टेप में वो हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड को आप मालूम करें। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस कवर्ड एरिया अंडर द ग्राफ। अगर इस ग्राफ को हम गौर से देखें बच्चों तो ये ग्राफ किसका है, ट्रेपेजियम का है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर होगी, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम के। तो डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर होगी, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम के। ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बराबर हो जाएगी एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम
स्टार्ट में मैंने रिलेशन बता दिया था कि वो बराबर है 1/2 into सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि इस फिगर में पैरेलल साइड कौन कौन से हैं। देखो ना बच्चों, ये एक साइड है 0 to 32, ये एक साइड है, ठीक है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास अनदर साइड है, ठीक है ना। अब इस वीडियो को मैं हटा देता हूँ, ये तो समझाने के लिए मैंने लगाई थी कि स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। अब बच्चों मैं नाम देता हूँ समझाने के लिए। सपोज़ ये 0, ये मैं लेता हूँ A, ये सपोज़ B लेता हूँ और ये C। अब ये दोनों पॉइंट यहाँ पर भी हैं तो इसको मैं A और B कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास दो पैरेलल साइड कौन से हो गए, एक है OC ये एक साइड और एक है AB ये दूसरा साइड, ये दो पैरेलल साइड हैं, ठीक है ना। और हाइट हम ये लेते हैं स्पीड की, ठीक है ना। स्पीड 0 से 25 को चला गया था तो ये हाइट हो गया, ये साइड और OC ये साइड, ये दो पैरेलल साइड बनते हैं। तो हम लिखते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो बराबर हो जाएगी 1/2 सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स। तो हम बच्चों लिख सकते हैं OC के बीच में हमारे पास क्या है 32, यानी 32 माइनस 0 32 आ जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम करें प्लस, और यहाँ पर ये 10 है और ये 30 है, नो 30 माइनस 10 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी है वो 25 है, ठीक है ना। अब अगर इसको हम क्या करें जमा करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 52 और मल्टीप्लाइड बाई 25, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाता है 1300 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बच्चों किसके बराबर होगी, 6 दूने 12 5 दूने 10 0 यानी 650 मीटर के, 650 मीटर के टोटल डिस्टेंस कवर्ड बराबर है। अब लास्ट वाला ऑप्शन जो था फोर्थ वाला एवरेज स्पीड का, तो बच्चों एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है वो 650 है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, वो टोटल टाइम बच्चों कितना था 32 है, 10 30 फिर 32, तो टोटल टाइम 32 सेकेंड है। तो 32 पर हम डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास जो वैल्यू हासिल होती है वो है 20.31 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों एवरेज स्पीड है बॉडी का।